मनुष्य शरीर में उस परम पिता परमात्मा को पाना एक ऐसा लक्ष्य है, ऐसा एम है जो हर इंसान को कबूल करना चाहिए। जैसे आम लोग कई बार अपने जीवन से उकता जाते हैं, होता है कि जिंदगी जीने का क्या फायदा, कोई मकसद तो है नहीं, काम धंधा तो कोई है नहीं, क्या फायदा ऐसे जिंदगी से। नहीं, कोई काम धंधा आपको नहीं है या कोई ऐसा कर्म आपको लगता है आप नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। आपका जो मेन मुद्दा है, मेन मकसद है, मेन एम है, लक्ष्य है, वो उस परम पिता परमात्मा को पाना है। तो इस मुद्दे को लेके आप जिंदगी जी के देखो। आप ऐसी जिंदगी जिएंगे कि आसपास वाले भी रस करेंगे कि भाई कमाल की जिंदगी जी रहा है ये जी। एक अलग तरह का आनंद, एक अलग तरह की अनुभूति, जिंदगी में मिठास भर जाएगी, जिंदगी में खुशबू भर जाएगी। तो लक्ष्य तो है, मकसद तो है जिंदगी जीने का हर किसी का, उस परमपिता परमात्मा को पाना। इंसान जिज्ञासु रहा है आदिकाल से, शुरू से। कोई भी चीज के लिए एक इच्छा जागृत रही है कि मैं कोई नई चीज पैदा करूं, नई चीज बनाऊं। जैसे बिजली बनी, ये स्पीकर बोले जा रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ बना है विज्ञान में। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जरूरत पड़ती है तो आविष्कार हो जाते हैं। उसी तरह क्या ये जिज्ञासा नहीं अंदर पैदा होती? कौन है वो सुप्रीम पावर? कमाल है उसका, वो एक है फिर भी सबकी खबर रखता है। जरा सोचिए, कई कंपनियों में घाटा पड़ जाता है, एक बॉस होता है, उसके नीचे कितने कर्मचारी होते हैं, फिर आगे कितने और कर्मचारी यानी सेवादार तो बहुत सारे होते हैं, फिर भी उनसे कंपनी कई बार ढंग से नहीं चल पाती। एक कंपनी को चलाने के लिए हजार हजार, दो हजार, तीन हजार, दस हजार नौकरी करने वाले होते हैं। एक बॉस, दो बॉस, अलग अलग उनकी ड्यूटियां होती हैं, लेकिन फिर भी कंपनी फेल हो जाती है। और इधर देखो, एक त्रिलोकी तो ये है, यहां अरबों खरबों की गिनती में आदमी हैं, बाकी सैकड़े त्रिलोकियां हैं। क्या वहां कितनी दुनिया है, किस तरह के लोग हैं, कैसी वहां जातियां हैं, यानी प्रजातियां, क्या पेड़ पौधे, क्या क्या चीजें हैं। तो अगला जहान है, देवी देवताएं हैं, सब देवी देवता वहां पे हैं। आगे ऊपर रूहें हैं, रूहानी मंडल हैं, उनमें रूहों का हिसाब किताब है, जन्म मरण का हिसाब किताब है। क्या ये इच्छा नहीं होती? ऐसा कौन है यार जो एक होते हुए भी सबका ख्याल रखता है? हैरानी की बात है। लोग तो उसे भोला भाला समझ लेते हैं, पर एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने। वो हर किसी को जानता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या गुल खिला रहा है, कौन क्या कर रहा है, किस टाइम क्या सोच आ रही है, वो सब कुछ जानता है ना। हैरानी की बात, वो एक है। कई चतर चलाक आजमाते भी रहते हैं कि चलो आजमा के देखते हैं, ऐसा करके देखते हैं, वैसा करके देखते हैं, शायद हम लाजवाब कर दें अल्लाह राम को, वाहिगुरु ईश्वर को, शायद वो हमें देख ही नहीं पाएगा हम जो कर रहे हैं। तो भाई ये आपका भ्रम है। वो तो हर पल हर क्षण आपके अंदर रहता है। आप गंदे हैं या अच्छे हैं वो आपकी मर्जी, लेकिन वो तो अंदर है। और जो अंदर है उससे पर्दा कैसे कर लोगे? ना तो डॉक्टर एक्सरे से देख सकते हैं, ना अल्ट्रासाउंड में वो आता है। हैरानी तो ये है ना, है कैसा वो? कितने अल्ट्रासाउंड कर लो, कितने एक्सरे कर लो, सीटी स्कैन कर लो, जितनी मर्जी और मशीनें बना लेना, लेकिन वो बॉडी में नजर ही नहीं आता किधर बैठा है। शायद नजर आए तो कोई पकड़ लेगी, भाई तू बाहर आ, मैंने अभी कोई पर्सनल बातें करनी है, पर वो बाहर आता नहीं। वो तो रग रग में समाया हुआ है, हर किसी के अंदर बैठा है। तो इसलिए वो सबका हिसाब किताब जानता है। क्या आप गुल खिला रहे हैं, क्या आपका दिमाग चल रहा है, अब किस और जा रहा है, अब किस और जा रहा है, वो सब खबर रखता है। तो अगर तू पात पात वो डाल डाल, तो डाल डाल वो पात पात, हर टाइम हर पल हर जगह वो साथ है। तो ऐसे सुप्रीम पावर को क्या देखने की इच्छा नहीं होती?
यार जिंदगी एक बार ही मिली है, क्यों ना उसको देख लें। नए नए खसम बनाते रहते हो ख्यालों से विचारों से, क्यों ना उस एक को खसम बना लो जो सारी दुनिया का खसम है। इच्छा पैदा करो अपने अंदर। बुल्ले शाह वाली बात है, मन दा की समझाना, इधरों पटके इधर लौना। बुल्ले शाह बैठे थे, उनके पास कोई आया। बुल्ले शाह क्या कर रहे थे, पनीरी थी प्याज की, और वो प्याज की पनीरी जमींदार भाई जो जहां बैठे वो जानते कैसे लगाते हैं। तो मुट्ठे में वो पनीरी पकड़ी हुई थी, और कोई आया जी, कहने लगा बुल्ले शाह जी मेरा मन बड़ा तंग करता है, बड़ा जालिम है, ऐसे ऐसे करता रहता है। तो बुल्ले शाह के हाथ में ऐसे पनीरी का एक पौधा था। कहते मन दा की समझाना, इधरों पटके इधर लौना। सो आप खसमी बनाना चाहते हो, परमपिता परमात्मा को बना लो। अरे दूसरे तो दगा भी दे जाएंगे, धोखा भी दे जाएंगे, और आपकी हैंकड़ी भी नहीं झेलेंगे, लेकिन वो परमपिता परमात्मा आपको जब मिलेगा ना, आपकी सारी हैंकड़ियां निकल जाएंगी। आप काबिल इस हो जाएंगे कि लोग भी आशीष कर उठेंगे, धन्य है ये माँ जिसने इस औलाद को जन्मा, उस कोख को लोग सलाम करेंगे। तो ऐसे मालिक को अपना बनाओ, ऐसे दाता रहबर को आपा बनाओ। वो कोई कमी नहीं छोड़ता। आप जो जो भी सोचते हैं उससे अरबों गुना आगे वो खुशियां देगा। इतना वो खुशी देने वाला है, इतना शक्तिशाली है, इतना रहमो करम का मालिक है। तो उस परम पिता परमात्मा को, जिसे गुरु साहबानों ने कहा है खसम, वैसे जना खना खसम बना फिरता है, क्योंकि आम आदमी को लोग कह देते हैं ये तो जी खसम है, पति का नाम खसम रख रखा है, ये तो खसम है। नहीं भाई, पति खसम बन नहीं सकता। जो नजरिया हमने अर्थ निकाला है, जो मतलब निकाला है, खसम का मतलब जो हर दिल को खस्ता कर दे। क्या आप हर दिल को खस्ता करते हैं? रोज तो जुत्तम परेड होती है, रोज गालम गाल होती है, घरों में कितना कुछ होता रहता है, मियाँ बीबी की बनती नहीं, बन गए खसम। तो ना वो खसम ना वो खसम, ना बीबी खसम ना मियाँ खसम। खसम तो वो है जो खसम है, वो अल्लाह वाहिगुरु राम। उस कोई बुरा है, अच्छा है, नेक है, कैसा है, किस तरह का है, कौन कहाँ है। जैसे कहते हैं ना, बण बण दी लकड़ी, एक बण की नहीं सैकड़े त्रिलोकियों की, रूहानी मंडलों की, पता नहीं कहाँ कहाँ की लकड़ियों को उसने संजो रखा है, और वो हर दिल को खस्ता कर देता है। अगर कोई उससे जरा सी मोहब्बत पाके देखे, ऐसी खुशियां बख्शता है कहने सुनने से परे। और वो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को भी गुमराह होने से बचा लेता है। जो कोई उसका हो जाता है उसको फिर डगमगाने नहीं देता, ज्ञान से समझा के, बता के और रास्ता दिखा के बताता रहता है। मत चलो बुरे रास्ते पे, मत चलो दलदल में फंस जाओगे, धस जाओगे, जिंदगी भर कुरलाते रहोगे। इसलिए राम नाम के सुमूथ रास्ते पे चलो, मखमल रूपी रास्ते पे चलो, ताकि दोनों जहान की खुशियों के आप हकदार बनते जाएं, तमाम कमियां आपकी दूर हो जाएं, गम चिंता टेंशनें मिट जाएं, और आप मालिक की दया में रहमत को पाके अंदर बाहर से माला माल हो जाएं। वो हर किसी का पर्दा रखता है। आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरा पता नहीं चला। चाहे भगवान तो भगवान, उसके फकीर भी सारा पर्दा पल में उठा सकते हैं। कौन क्या है उनको सब मालूम है, वो तो पर्दा रख लेते हैं कि ठीक है, यूं यूं करके रख दें, ताकि आदमी को ये लगे कि हाँ अच्छा मेरी होशियारी को पता ही नहीं चला। ना ना ना, इस भरम में मत रह जाना, सब पता है, चाहे तो वो नाम लेके खड़ा कर ले। सो भाई, ये तो मालिक की रजा है कि उसको पर्दा मंजूर है, लेकिन समझाने वाले को वो समझा भी देता है कि ऐसी ना हेंकड़ी में कूदते रहना, तेरा सब मालूम है, तू कहाँ कहाँ छलांगे मार रहा है। वो इंसान की मर्जी है कि उसका मन कितना अंगारी हो चुका है, कितने दर्जे ऊपर चढ़ गया। कई बार होता है हम जो बात कह रहे हैं इसको अभी यकीन नहीं करता है, ऐसे ही है। और कई बार होता है कि नहीं, अंदर एक ठेस सी लगती है भी हाँ ठीक है, मुझे पता चल गया, मेरी कारगुजारी का पर्दा ही रखना मालिक। तो वो मालिक पर्दा ही रखता है। तो भाई, इस कलयुग में ऐसा समय आ चुका है कि इंसान मन के हाथों मजबूर होकर मालिक से दूर हो रहा है, लेकिन मालिक जो एक बार उसका हो जाए उसको कभी छोड़ता नहीं। अच्छा है कोई बुरा है, सब मालिक की औलाद हैं, उनके लिए तो प्यारे हैं, अपने हैं।
कोई उसे अपना समझता है नहीं समझता, उससे कुछ लेना देना नहीं होता। आमतौर पे आदमी को प्यार तभी होता है ना जब आपस में विचार मिलते हैं, एक दूसरे की जरूरतें पूरी करता है, एक दूसरे के काम आता है, दोस्ती मित्रता रिश्ते इसी पे तो निर्भर है। लेकिन राम सतगुरु मौला एक ऐसा है जिसको किसी से कोई गरज नहीं होती कि मैं इसे प्यार करता हूं, ये मुझे करे ना करे, करे तो बहुत कुछ लाभ हासिल कर ले, ना करे तो भी मालिक तो मालिक, संत पीर फकीर भी मालिक की औलाद को प्यार मोहब्बत करते रहते हैं, कभी दुदकारते नहीं, कभी उसे ऐसा नहीं करते कि उसे कोई सजा मिले, बल्कि ढाल बन के उसकी सजा को रोकने की कोशिश करते हैं और बचनों की ढाल उसकी तरफ फेंकते हैं, ले भाई पकड़, अब तेरे पे ये कर्म आने वाले हैं, इस ढाल के द्वारा अपने कर्मों से बच जा। अब पकड़ने वाले ने वो ढाल पकड़ ली तो कर्मों से बच गया, वरना कर्मों का फल तो भोगना पड़ता ही है। दुख जरूर आता है संत पीर फकीर को कि भाई मैं इसे बार बार चिता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, तो उसे समझ क्यों नहीं आती। तो भाई मालिक परमपिता परमात्मा वही बात फिर लेके आते हैं, उसको देखना तो चाहिए। और जिंदगी का मकसद हो ना हो, ये मकसद बना लो, इसके लिए सेवा सुमरन भक्ति इबादत करो, नेक अच्छे इंसान बनो, भले कार्य करो, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाओ और वो जन्म जन्मों के पाप कर्म आपके कटते चले जाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।